व्हीकल फैक्ट्री महाप्रबंधक से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। व्हीकल फैक्ट्री द्वारा बंद किए गए लगभग 10 रास्तों को खुलवाने पर हुई चर्चा। एक सप्ताह में रास्ते नहीं खुलने पर कांग्रेस नागरिकों के साथ करेगी आंदोलन, प्रदर्शन, घेराव। जबलपुर, जैसा कि विदित है, दिनांक 1 अगस्त 2024 को व्हीकल फैक्ट्री द्वारा रोड बंद किए जाने पर एक पत्र महाप्रबंधक को कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामदास यादव ने चर्चा एवं मुलाकात करने समय मांगा था, जिस पर आज दिनांक 6 सितंबर 2024 को व्हीकल फैक्ट्री महाप्रबंधक ने मिलने का समय दोपहर 2:30 बजे दिया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामदास यादव ने मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिनेश यादव, झल्लेलाल जैन, मुकेश राठौर, नेम सिंह, रांची ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा, ब्लॉक संगठन मंत्री आशु बत्स, ईश्वरी पटेल ने व्हीकल फैक्ट्री के महाप्रबंधक से चर्चा करते हुए रोड बंद किए जाने के संबंध में पूरी जानकारी से अवगत कराने की मांग की, जिस पर महाप्रबंधक ने बताते हुए कहा कि व्हीकल फैक्ट्री कैंपस की सुरक्षा के चलते प्राइवेट सिविलियनों को व्हीकल फैक्ट्री की रोड पर आवागमन करने पर रोक लगाई गई है, जिस पर दिनेश यादव, मुकेश राठौर, झल्लेलाल जैन, रामदास यादव, नेम सिंह, रविंद्र कुशवाहा, आंसू वत्स ने कड़ी आपत्ति उठाते हुए महाप्रबंधक से दो टूक स्पष्ट कहा है कि जब से व्हीकल फैक्ट्री का निर्माण हुआ है तब से हमारी बस्ती के नागरिक रास्तों से निकलते रहे हैं और हम आपसे स्पष्ट मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्रीय नागरिकों का आवागमन बिल्कुल बंद नहीं किया जाए, हमारे नागरिकों को आने जाने के लिए रास्ते खोले जाए। महाप्रबंधक को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि एक सप्ताह के भीतर व्हीकल फैक्ट्री द्वारा रास्ते नहीं खोले जाने पर क्षेत्रीय नागरिकों के साथ संपूर्ण कांग्रेस रास्ता खोलने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, घेराव करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समूची जवाबदारी व्हीकल फैक्ट्री शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान दिनेश यादव, झल्लेलाल जैन, मुकेश राठौर, रामदास यादव, नेम सिंह, रविंद्र कुशवाहा, आशु बत्स, ईश्वरी पटेल शामिल रहे। बजरंग नगर से जो हम व्हीकल फैक्ट्री को आते थे, उस रास्ते को बैरिकेड लगा के बंद करने का काम ये फैक्ट्री के द्वारा हो रहा है, जिसको लेके जनता की आपत्ति है। वर्षों से लोग आवागमन हो रहे हैं, तब किसी प्रकार की कोई रक्षा सुरक्षा संबंधित बात नहीं हुई। आज उन्होंने जो हमें तर्क दिए हैं, अब कुछ तर्क दिए हैं क्षेत्र में अपराध होने के, कुछ तर्क दिए हैं सुरक्षा के, तो वो अपनी जगह सही है कि तर्क आप अपराध को कैसे रोका जा सकता है, परंतु यदि आप सोचते हैं कि रोड बंद करने से अपराध अगर रुकते होते तो फिर मुझे लगता कि पूरे शहर की रोड बंद नहीं करना पड़ेगी। ये कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे ये है कि प्राइवेटीकरण हो रहा है। प्राइवेटीकरण के कारण जो हमारी अनमोल संपत्ति है उस पर कैसे प्राइवेटीकरण लोगों को अपना व्यक्तिगत अपनी सीमाएं तय हो जाएं, जनता परेशान हो रही है, होने दें। तो प्रशासन को चाहिए कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस फैक्ट्री के आसपास जो लगी बस्तियां हैं वो उसमें नहीं है, तो 1 लाख पब्लिक रह रही है जो इमरजेंसी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मरीज़ हों, चाहे लोगों का आवागमन हो, वो यहाँ से निकलते थे, तो वो उनका बंद कर रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, और नहीं देते तो उस पर आम जो जनता की डिमांड है वो आंदोलन के तरीके रास्ते से अपनाना पड़ेगा। जी, जैसा कि निरंतर बजरंग नगर और शारदा नगर, बजरंग नगर, गंगा मैया, इंदिरा नगर, मड़ई, रिछाई, बिलपुरा, कंचनपुर, इन रोडों पे व्हीकल फैक्ट्री ने अपने दरवान लगा दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए हैं, पूरी रोडें बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि रात में अगर मरीज को भी अगर कार से ले जाना हो तो उनको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आज उसी संदर्भ में हमने एक पत्र 28 तारीख को जो जल फैक्ट्री के जीएम हैं उनके नाम पर दिया था कि हमें मिलने का समय चाहिए और जो भी ये प्रक्रिया हो रही उस पर चर्चा करना है। तो उन्होंने आज हमें 6 तारीख को समय दिया था और आज हमने चर्चा की मीटिंग के दौरान, जिसमें मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हम एक साइड से रास्ता आपको दे रहे हैं पूरे क्षेत्र के लोगों को, जो मड़ई से होकर आती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि मड़ई एक बहुत कॉर्नर किनारे में जाता है, बीच सेंटर से वो रास्ता दे जाए, जिस तरह से जीसीएफ में है, जिस तरह से खमरिया में है, ताकि लोगों को एक कोने से दूसरे कोने में भी जाने में 2-3 किलोमीटर का फासला जाना पड़ेगा। वो भी हम चाह रहे हैं कि बीच से रास्ता हो। आज जीएम साहब से बात हुई है और अगर नहीं होता है, ये भी हमने उनको चेतावनी दी कि अगर नहीं होता है तो हम लोग 1 सप्ताह के अंतर
हम पब्लिक के साथ व्हीकल फैक्ट्री के सामने धरना देंगे, घेराव करेंगे व्हीकल फैक्ट्री का। पब्लिक के लिए अगर व्यवस्थाएं हैं, 50 सालों से फैक्ट्री है, 50 सालों से हम लोगों ने यहाँ आवागमन किया है, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ है, कभी कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन शायद पता नहीं जो अभी जो जीएम साहब आए हैं वो किसके लिए ये रोड बंद कर रहे हैं, किसके लिए, सरकार के लिए कर रहे हैं या सरकार के कहने पे कर रहे हैं, या वो जो प्राइवेटीकरण हो गया उनके लिए रोड बंद कर रहे हैं और परेशान हो रही है पब्लिक। वो पब्लिक है जो रिटायरमेंट होकर वहाँ पर रहने लगे हैं, उन्हीं लोगों का आवागमन है, उन्हीं के परिवारों का आवागमन है, स्कूल के बच्चों का आवागमन है, छात्र छात्राओं का आवागमन है। इसलिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है और 1 सप्ताह का समय मांगा है।